हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरईबी पहाड़ी ब्लॉग। कैसे हैं? आशा करते हैं कि आई होप आप सही हैं। तो मेरी ब्लॉग की शुरुआत शाम के टाइम पर हो चुकी है। तो गाइस आज है छठ पूजा। तो ड्यूटी से आ चुके हैं जल्दी, और बाकी सुबह ब्लॉगिंग की शुरुआत करी नहीं क्योंकि जल्दी जाना था इसी वजह से, और बाकी सुबह टाइम भी नहीं लगा। तो आज शाम को आ चुके हैं जल्दी। तो चले फिर गाइस, अब चलते हैं आपको छठ पूजा दिखाने के लिए छठ घाट पर। और बाकी जो छठ पूजा है ना, उसको बिहार में और नेपाल में मनाया जाता है। नेपाल में कुछ ही राज्यों में बनाया जाता है, और बाकी यूपी में तो बनाया नहीं जाता है, और बाकी अपने उत्तराखंड में भी नहीं बनाया जाता है छठ पूजा। और बाकी चले फिर गाइस, चलते हैं दिखाते हैं आपको छठ पूजा कैसी होती है। और बाकी अभी डूबते हुए सूरज की पूजा होती है, अर्घ्य दिया जाता है उसको शाम के टाइम पर। और बाकी सुबह उगते हुए सूरज की पूजा की जाएगी, उसको भी अर्घ्य दिया जाएगा, तब जाके ना व्रत बोलते कि पूरा होता है। पूरा 3 दिन का व्रत होता है। तो चलिए फिर गाइस, दिखाते हैं आपको आज का ब्लॉग कैसा होता है। और बाकी शाम को होगा नाच गाना, तो वो भी दिखाएंगे आप लोगों को। तो चलिए फिर गाइस, दिखाते हैं आपको आज का ब्लॉग कैसा होता है। तो बाकी गाइस, मैं पहुंच चुका हूं छठ घाट पर। तो बाकी यहाँ पर चलिए छठ पूजा। तो बाकी गाइस, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि छठ पूजा क्यों बनाई जाती है, और इसकी शुरुआत किसने की, और सबसे पहले छठ पूजा किसने बनाई। तो बाकी गाइस, यहाँ पर हो रही है काफ़ी भीड़ छठ पूजा बनाने की छठ घाट पर। तो चलिए फिर गाइस, बताते हैं आपको आज छठ पूजा क्यों बनाई जाती है। मन पत्थर सीताचरण मंदिर के लिए जाना जाता है, जो मुंगेर में गंगा के बीच में एक शिलाखंड पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि माता सीता ने मुंगेर में छठ पर्व मनाया था। इसके बाद ही छठ पर्व की शुरुआत हुई थी। तो सबसे पहले छठ पूजा की शुरुआत माता सीता ने की थी। छठ पूजा सूर्य देव और छठी मैया की पूजा के लिए मनाया जाता है, जो स्वास्थ्य और सामुदायिक परिवार की खुशी के लिए की जाती है। ऐसा भी माना जाता है, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता सीता ने लंका विजय के बाद ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए पहला छठ व्रत किया था। यह पौराणिक कथाओं में सूर्यपुत्र कर्ण और राजा प्रियव्रत के नाम का उल्लेख है, जिन्होंने सूर्य देव की पूजा के लिए छठ का अनुष्ठान किया था। बाकी ऐसा भी माना जाता है कि द्रौपद युग में माता द्रौपदी ने भी छठ किया था। बाकी जब 5 पांडव अपना राजपाट जुए में सब कुछ हार चुके थे, तो उसके बाद माता द्रौपदी ने सब कुछ पाने के लिए छठ पूजा की थी और सूर्यदेव की आराधना की थी। और बाकी जो छठी मैया है ना, उनका पति माना जाता है कार्तिकेय को। तो बाकी गाइस, इन लोगों की पूजा तो हो चुकी है समाप्त। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कोसी भरना। कोसी भरना किसे कहा जाता है? कोसी के अंदर जो भरा जाता है, वह पूजा के समय छठी मैया को अर्पित किया जाता है। कलश के अंदर मौसमी फल, ठेकुआ, सुतली, अदरक और अन्य सामग्री रखी जाती है। अन्य सामग्री में जैसे कोसी में दीपक जलाया जाता है और धूप आदि रखी जाती है। गन्ने का मंडप, कोसी के चारों ओर गन्ने से एक छत्र यानी मंडप बनाया जाता है, जिसके ऊपर लाल कपड़े में ठेकुआ और फल बांधे जाते हैं। मिट्टी का हाथी, गन्ने के छत के बीच में मिट्टी का एक हाथी रखा जाता है। तो बाकी गाइस, कोसी भरने के बाद उसको ले जाया जाता है छठ घाट पर, और उसके ऊपर दीपक जलाया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि दीपक को सुबह तक जले रहना चाहिए। और बाकी जब सुबह के टाइम पर सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं ना, उसके बाद उस मटके को पानी में विसर्जित किया जाता है। और अगर आप लोगों को पता है कोसी के अंदर क्या क्या भरा जाता है, तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मेरे को भी पता लगे। तो बाकी गैस, अभी बज रहे हैं रात के 8:30, और बाकी मैं खाना पीना खा के फिर आ चुका हूँ रूम से छठ घाट पर। बाकी यहाँ पर हो रहा है डांस, तो मैंने कहा चलो थोड़ा आप लोगों को भी दिखाते हैं डांस, और मेरा थोड़ा सा व्लॉग भी शूट हो जाएगा। तो चलिए फिर गाइस, आप लोग करिए अब डांस एंजॉय।
गया